शिव पुराण उधर में कहाँ रख रहे गेट पे? कहा गया है कि जो व्यक्ति, जो जीव भगवान भोलेनाथ जी की घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर या किसी मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर कोई भी वस्तु अगर चढ़ाता है तो भगवान भोलेनाथ जितनी वो चढ़ाता है उससे 1000 गुना विशेष करके भोले बाबा वो आपको प्रदान कर देते हैं। एक लोटा अगर आप जल भी चढ़ाते हैं तो भोले बाबा उस जल को 1000 गुना करके आपको पुनः वापस कर देते और रखते नहीं हैं। भोले बाबा की पूजन अर्चन विशेष लाभप्रद है और ख़ास करके तो सावन की महीना में वो भी पुरुषोत्तम मास की महीना पड़ जाए तो क्या कहें। इसमें तो बड़ी विशेष महिमा है पूजन की। एक लोटा जल चढ़ाए, एक गिलास दूध चढ़ाए, गन्ना का रस चढ़ा देवे, जो भी सामर्थ्य। और तो और अगर कोई कामना को सिद्धि करना है तो भोले बाबा की जो बेलपत्री है 3 डंडे वाले, उस बेलपत्री पर थोड़ा सा अष्टगंध शहद के साथ रखे, तीनों पर अलग अलग करके, और डंडी में थोड़ा शहद लगावे। शमी पत्र के साथ, जो शमी पत्र शहद से भिगो करके भोलेनाथ जी के ऊपर चढ़ावे, और उसके बाद बेलपत्री को त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिकोटि जन्म पाप संहारम एक बिलपत्रम समर्पयामि, ऐसे कहते हुए या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए जो मन की कामना है, कामना को स्मरण करते हुए ध्यान में रखते हुए अगर आप भोले बाबा को पूजन करते हैं तो मेरे भोले बाबा इतने दयालु हैं कि वे आपकी हर कामना को जो है पूर्ति कर देते हैं। ऐसे मेरे भोले बाबा दयालु आशुतोष है। शिव पुराण में कहा गया है, कहते हैं शिव पुराण में 12 खंड या 12 भेद बताए जाते हैं, जिसमें विदेश्वर संहिता, दूसरा आता है रुद्र संहिता, तीसरा आता है विनायक संहिता, चौथा उमा संहिता, पांचवा मातृ संहिता, छठा एकादश रुद्र संहिता, सातवां कैलाश संहिता, आठवां सत रुद्र संहिता, 9वां आता है कोटि रुद्र संहिता, और 10वां जो है सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, और 11वां वायवी संहिता, तथा अंत में आता है धर्म संहिता। इस पुराण के 12 खंड हैं और 12 भेद मान लिया जाए तो कहते हैं सबके अलग अलग श्लोक हैं। विदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक कहे गए, रुद्र संहिता में
विनायक संहिता में और उमा संहिता में और मातृ संहिता में, ये संहिताओं में 8,000 श्लोक कहे गए हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक का वर्णन आता है। कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक का वर्णन आता है। शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोकों का वर्णन आता है। कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोकों का वर्णन आता है। सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोकों का वर्णन आता है। सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोकों का वर्णन आता है। वायवी संहिता में 4,000 श्लोक हैं और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक कहे गए। लेकिन सबका निचोड़ बस एक ही है, अंत में भगवान की पूजन। तो कहते हैं कि इसमें भोले बाबा की सावन की महीना में अगर हम पूजन करते हैं तो उसकी बड़ी विशेष महिमा कही गई। समय समय पर भोले बाबा अपने अपने भक्तों को अनेकों प्रकार के लीलाएं दिखा करके आनंदित करते हैं। जिस दिन शिवरात्रि का दिन हो, सोमवार दिन पड़ जाए, तो समझ लेना भगवान को बहुत प्रिय वह दिन है। उस दिन भगवान की अपने इंद्रियों को वश में करके 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, इनको वश में करते हुए निराहार होकर के जो भोले बाबा की पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो कहते हैं भगवान की बड़ी विशेष कृपा, उसको जीवन में धन धान वैभव की कमी नहीं रहती है। सब कुछ जो है भरा पड़ा रहता है और भगवान का वो प्रिय हो जाता है। तो जिस दिन अगहन मास में अगर आर्द्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा हो या प्रतिपदा हो, तो कहते हैं उस दिन माता पार्वती सहित जो भोले बाबा का दर्शन करता है या भगवान भोले बाबा के मंदिर में जाकर के उनकी झांकी करवाता, श्रृंगार करता है, वह व्यक्ति जो होता है कार्तिक पुत्र के समान भगवान को प्रिय हो जाता है। ऐसी भगवान की महिमा है और इस नक्षत्र में जो पूजा करता है तो उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता।